भाई, जब से किंग मूवी का टाइटल टीजर आया है, तब से इंटरनेट सचमुच आग पर है। क्योंकि ये सिर्फ एक टीजर नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक पुनर्जन्म है। शाहरुख खान 2.0 है, डार्क, डेंजरस एंड रॉयल है। जैसे ही टीजर की पहली फ्रेम खुलती है, कैमरे की लेंस के पीछे से एक स्लो पैनिंग शॉट आता है। धुआं, नियॉन एंड लाइट्स और एक रहस्यमयी साया जो धीरे धीरे सामने आता है। और फिर वो भारी आवाज, हजारों खून के 100 देशों में बदनाम दुनिया ने दिया। सिर्फ एक नाम, किंग। ये लाइन इतनी ताकतवर है कि सिनेमा घर में सुनो तो पूरा हॉल थर्रा जाए। यही वो पल है जो साबित करता है कि एसआर के अब किंग ऑफ रोमांस नहीं रहे, अब वो किंग ऑफ रूलर्स बन चुके हैं। ये टीजर ऐसा लगता है मानो बॉलीवुड मीट्स ग्लोबल सिनेमा, लेकिन इस बार कॉपी नहीं, बल्कि पूरी कमांड में सिद्धार्थ आनंद ने जो विजुअल टोन सेट किया है वो बस क्लास से भरपूर है। धुआं, शैडोज, ब्लू गोल्ड कंट्रास्ट और हर फ्रेम में वो वेट जो हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में दिखता है। अब बात करें शाहरुख खान की लुक की, भाई, ये अब तक का उनका सबसे इंटिमिडेटिंग, सोफिस्टिकेटेड येट इमोशनल अवतार है। ग्रे बालों वाला यह शख्स जब कैमरे की ओर देखता है तो ऐसा लगता है कि उसने जिंदगी में सब कुछ देखा है, प्यार, धोखा, शक्ति और पतन। लेकिन अब वो लौटा है अपने नियमों के साथ, अपनी दुनिया का मालिक बनकर। उनका चेहरा दर्द से भरा है, लेकिन ठंडेपन से ढका हुआ। उनकी आंखें चुप हैं, लेकिन उनमें सैकड़ों कहानियां हैं। टीजर में एसआरके की बॉडी लैंग्वेज ही पूरी फिल्म की टोन सेट करती है। वो एक सीन में सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ते हैं, दूसरे सीन में साइलेंस के बीच बस मुस्कुराते हैं, और तीसरे शॉट में स्लोमो में चलते हुए कैमरा उनकी आंखों में ठहर जाता है। अब बात करें टीजर की टेक्निकल लेयरिंग की, तो ये फिल्म का हर शॉट पैसा बोलता है। प्रोडक्शन डिजाइन टॉप क्लास है। स्टील ब्रिजेड एज, काले सुनहरे सेट्स, मिस्टिक लाइटिंग और हर जगह स्मोक और नियोन एंड लाइट्स का तड़का कैमरा वाइड एंगल लेंस में एसआरके की एंट्री को शूट करता है ताकि उनकी प्रेजेंस पूरी फ्रेम भर दे। फिर आता है वो मास्टर स्ट्रोक बैकग्राउंड म्यूजिक। यह कोई बेसिक बीट नहीं है, यह एक ऑर्गेनिक थंडर है जो एसआरके की चाल के साथ बढ़ता है। म्यूजिक सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हर ड्रम बीट उनके दिल की धड़कन से जुड़ा हो। जब अब आइए थोड़ा कैरेक्टर डेप्थ की बात करें। एसआरके का किरदार शायद किसी पूर्व एजेंट, ग्लोबल हिटमैन या फॉलन रॉयल जैसा है, लेकिन जो बात टीजर से झलकती है वो यह कि यह सिर्फ एक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन और रिडेम्पशन की कहानी है। शाहरुख का चेहरा जब शांति से कैमरे की ओर मुड़ता है तो उसमें किसी राजा का अहंकार नहीं, बल्कि किसी इंसान की थकान नजर आती है। वो जो सब कुछ खो चुका है और अब सब कुछ दोबारा जीतने आया है। और एक्शन स्टाइल देखें तो ये पूरी तरह इंटरनेशनल ग्रेड कोरियोग्राफी लगती है। ब्लास्ट्स, हैंड टू हैंड फाइट्स और हाईटेक शूटआउट्स, लेकिन सब कुछ बहुत मेजर्ड और एलिगेंट है। सिद्धार्थ आनंद एक्शन को नॉइज नहीं, आर्ट की तरफ पेश कर रहे हैं। जैसे जॉन विक का एक्शन क्लास होता है, वैसे ही किंग में स्टाइल और साइलेंस का कॉम्बिनेशन दिखता है। और अब असली बात, किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक युग की शुरुआत है। एसआरके ने पठान और जवान से जो रास्ता बनाया था, किंग उस रास्ते पर साम्राज्य बना देगा। यह फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस की रेस नहीं दौड़ेगी, ये उसे तोड़कर नया पैमाना बनाएगी। शाहरुख अब दर्शकों को एंटरटेन नहीं कर रहे, वो उन्हें कमांड कर रहे हैं। अगर इस टीजर ने इतना तहलका मचाया है, तो सोचो जब फिल्म का फुल ट्रेलर आएगा, थिएटर नहीं, इंटरनेट फट पड़ेगा। शाहरुख का एक एक फ्रेम अब सिर्फ एक्टिंग नहीं, सिनेमैटिक मेडिटेशन बन चुका है। इस बार वो अपने किरदार नहीं, बल्कि अपने राज्य की रक्षा करने आए हैं। इसको तो कहते हैं किंग। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।